बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार मैंने समोसे तैयार किए हैं घर में, और वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो आप भी स्किप किए बिना वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह आप भी घर में बआसानी समोसे तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और 1 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, और ये हमारे हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए ये लाजमी डालनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मसल कर डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी इसकी खुशबू निकल आए। और यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें मेल्ट किया हुआ घी। तो मेरे पास डालडा घी नहीं था, बनास्पति घी नहीं था, तो मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास घी मौजूद ना हो तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल से खस्ता समोसे नहीं बनते, घी से ज़्यादा खस्ता बनते हैं, तो इसलिए घी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून, 6 चम्मच चावलों वाला जो चम्मच होता है वो डाला है इसमें घी का। और अब हम इसको इस तरह से दबाते हुए, हाथों से अच्छे तरीके से दबाते हुए, इसको मसल कर इस तरह से, जब हमारी मुट्ठी बंद होने लग जाए, हमारे हाथ में मैदा आने लग जाए और गिरे नहीं मुट्ठी खोलने से, तो फिर समझ लें कि ये अब गूंदने के लिए हमारे पास तैयार हो चुका है। तो इसको हमने 1 कप मैंने पानी लिया है। ये मेरे पास बड़े साइज़ का कप है, तो ये मैंने भरकर कप पानी का लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसको गूंदेंगे और सख्त सी डो बना लेंगे। जिस तरह से आपको पता है समोसे की जो डो होती है वो सख्त ही गूंदी जाती है, तो इसी तरह से हमने इसको गूंदना है। और पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, अगर एकदम से हम पानी डाल देंगे तो ये पतली भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखें जी, इकट्ठी हो गई है, और अब हम इसमें पानी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट दे देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए, कम अज़ कम आधा घंटा ज़रूरी है। और अब इसको मैं ढक देती हूँ, थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ। और यहाँ पर देखें, ये मैंने जो कप लिया था इसके अंदर से पौना कप पानी इस्तेमाल हुआ है, और कप का चौथा हिस्सा जो है वो बच गया। तो इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया है, और तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और आलू वाले समोसे तैयार कर रही हूँ इसकी, जैसे कि मैंने आपके साथ कचौरी की रेसिपी शेयर की थी, आलू वाली कचौरी, बिल्कुल उसी तरह से हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाला है घी, और इसको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी तकरीबन 30 सेकंड तक इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। ये मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। प्याज़ों को भी हमने सिर्फ हल्का सा हमने इसको पिंक होने तक फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद तकरीबन इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं, और मैंने 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। इनको हल्का सा भून लेते हैं। आँच यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो रखेंगे ताकि हमारे मसाले जलें नहीं। और यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, बारीक कटी हुई, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ तकरीबन सोया सॉस इस टाइम पे डालेंगे ताकि ये जलें भी नहीं, और ये बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। तो आप यहाँ पर अगर चाट मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, इनको अच्छे से उबाल लिया था। उबालने के बाद इनको मैंने इस तरह से मैश कर लिया था। तो इस टाइम पे इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मोटा सा रखेंगे, क्योंकि समोसे के अंदर थोड़े से इस तरह से मोटे मोटे ही आलू इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया है कटा हुआ धनिया, ये इसमें डाल देंगे एंड में, बिल्कुल एंड में डालेंगे जब हमारी जो फिलिंग है बिल्कुल तैयार होगी हो, रेडी होगी हो, लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट में या बर्तन में निकाल लेते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सी हमारी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको आप वैसे भी अगर खाना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो अब यहाँ पर इसको हम ठंडा होने के लिए रख छोड़ देते हैं, और अब जाते हैं हम फिलिंग की तरफ, मैदे की तरफ जो हमने गूंद कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखें, मैदे को हम देख लेते हैं कि ये
कैसा हो गया है। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही नरम सी हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको बस एक बार इस तरह से हम गूंद लेंगे थोड़ा सा, तो ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। इसको मैंने यहाँ पर देखें तकरीबन 7 से 8 मैंने इसके पेड़े तैयार कर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। और अब हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आ जाए और ये ऊपर से सख्त ना हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें जी, हम एक पेड़ा उठाएंगे और अब हम इसको बेल लेंगे। तो मैदा लिया है मैंने, थोड़ा सा मैदा लगा कर इसको इस तरह से हम गूंद लेंगे, बेल लेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना बेलना है। तो घर में जो समोसे हम तैयार करते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हमारी आंखों के सामने तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने एक दरमियाने साइज़ की एक रोटी बना ली इसकी, और अब हम इसको इस तरह से छुरी की मदद से दरमियान से काट लेंगे। तो 2 हिस्सों में इसको मैंने इस तरह से काट लिया। अब यहाँ पर एक हिस्सा जो है उसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से एंगल शेप हम इसकी दे रहे हैं। तो एक साइड उठा के इस तरह से बिल्कुल दरमियान में रखेंगे और ये वाली जो साइड है इसके ऊपर हल्का सा हम पानी लगाएंगे। अगर आप मैदे का घोल लगाना चाहते हैं, दो चम्मच मैदा लेके उसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालकर उसको घोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पानी के साथ ही इसको इस तरह से तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ से हमने इसको जोड़ने के बाद इस तरह से दरमियान से इसको खोल लेना इस तरीके से, और ये देखें इस तरह से इसको खोलकर इस तरह से हाथ में भी आप उठाकर इसको भर सकते हैं, और किसी बर्तन में भी रखकर आप इसको, कोई प्याली वगैरह ले लें उसमें रख के भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। बहुत ज़्यादा इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको दरमियाने साइज़ के समोसे तैयार कर रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ के समोसे बनाना चाहते हैं तो आप इसका जो मैदे का पेड़ा है वो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं और बड़ी रोटी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने बाकी के जो समोसे हैं उनको भी तैयार कर लेने हैं। और साथ हमारा जो आयल है, ये मैंने पहले से जो कचौरियाँ जिसमें फ़्राई की थी, ये वही आयल है और उसी के अंदर ही मैं फ़्राई कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हमने हल्की आंच पे इनको फ्राई कर लेना है। साथ साथ मैं इनको बेल रही थी, बना रही थी और साथ साथ इसमें डालती जा रही थी। तो अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं, जो पहले हमने डाले थे उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह हमारे जो समोसे हैं सारे के सारे रेडी हो चुके हैं बहुत, और माशाल्लाह देखें इनका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। आप भी लाजमी आज की अफ्तारी में बनाइएगा समोसे, घर में तैयार कीजिएगा। बाहर से आपको पता है बहुत ही महंगे समोसे मिलते हैं और हमें पता भी नहीं होता किस तरह से तैयार किए गए हैं। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो, लाइक और शेयर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट किया करें, और अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आए, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।